सुनिए, आज पूरे गांव में अजीब सी बातें हो रही हैं। आपको तो पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है। अब दिन भर काम के चक्कर में बाहर रहूं या गप्पे सुनूं? क्या हुआ है अब? गांव वाले कह रहे हैं कि आषाढ़ की इन रातों में ठीक 12 बजे एक भयानक आवाज गूंजती है। कोई मदद के लिए पुकारता है। लोग बहुत डरे हुए हैं। अरे चंपा, तुम भी इन अफवाहों पर ध्यान देती हो? ये हवाओं का शोर होगा। चलो चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होता ये सब। बचाओ, मेरी मदद करो। कोई है? बचाओ। सुना आपने? ये वही आवाज है, वही जिसके बारे में पूरे संतोषपुर में चर्चा हो रही है। ये कोई वहम नहीं है। हाँ चंपा, आवाज तो एकदम साफ थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल हमारे आंगन में खड़ा चिल्ला रहा है। मुझे जाकर देखना ही होगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आधी रात को कोई अनजान शक्ति आपको नाम लेकर बुला रही है। ये ठीक नहीं है। अरे डरो मत, मैं बस दरवाजे की ओट से झांक कर आता हूँ। कुछ नहीं होगा। मैं बस देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। तुम यही रुको। अजीब बात है, कोई दिख क्यों नहीं रहा? साला, ये तो घोड़ा है। अब ये जानवर तो बचाओ बचाओ चिल्लाएगा नहीं। तो फिर आवाज कहां से आई? कोई इंसान तो आसपास भी नहीं दिख रहा। क्या देखा आपने? कौन था? कोई नहीं है चंपा, बस वही घोड़ा खड़ा है पेड़ के नीचे। घोड़ा? पर आवाज तो इंसान की थी। वही तो, मुझे लगता है गांव का ही कोई शरारती तत्व हमसे मजे ले रहा है। झाड़ियों में छिपकर आवाज निकाल रहा होगा ताकि हम डर जाएं। वो घोड़ा भी शायद उसी का। पर मदन, इतनी तेज बारिश में कोई मजाक क्यों करेगा? अब चुपचाप सो जाओ, सुबह देखूंगा कि किसका घोड़ा खुला घूम रहा है। बेकार में नींद का सत्यानाश कर दिया। अरे, अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं होगा और ये गांव वाले ऐसे क्यों भाग रहे हैं जैसे पीछे यमराज पड़ा हो। अरे सोहन, रुक तो भाई। क्या हुआ? सांड बिदक गया है। बस वो घोड़ा, आखिर वो मुझसे क्या चाहता है? बच्चा, इस भरी दोपहरी में बरगद की छांव में बैठना तो ठीक है, पर तेरे चेहरे की ये हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्या देख लिया ऐसा कि प्राण सूख गए हैं? महाराज, मैं संकट में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या मेरा पागलपन। शांति रखो बेटा। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वह सत्य हो, और जो सत्य है जरूरी नहीं कि वो सबको दिखे। विस्तार से बताओ, क्या पीड़ा है? बाबा, कल रात से एक घोड़ा मेरा पीछा कर रहा है। रात को उसने मेरी मदद मांगी, इंसान की आवाज में। आज सुबह उसे गांव के कुएं में मरा हुआ पाया गया और अब वो साक्षात मेरे खेत में खड़ा है। आखिर ये क्या माया है? बेटा, ये संसार सिर्फ हार मास का नहीं है। कभी कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ भटकती रहती हैं। पर मेरा उससे क्या लेना देना बाबा? मैं तो एक साधारण किसान हूं। बच्चा, आत्मा का सफर सदियों का होता है। ये घोड़ा कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि तेरे किसी पिछले जन्म का साथी, कोई गहरा जुड़ाव या कोई अधूरा लगाव है। वो तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि वो तुझे पहचानता है। वो पुकार, वो मदद की गुहार, शायद वो तुझे कुछ याद दिलाना चाहता है जिसे तू भूल चुका है। पिछले जन्म का साथी? क्या इसीलिए वो सिर्फ मुझे दिख रहा है और मेरा नाम ले रहा है? हाँ, जब कोई रिश्ता अधूरा छूट जाता है तो वो काल के चक्र को पार करके भी सामने आता है। वो घोड़ा तेरा कोई सगा हो सकता है जिसने उस रूप में जन्म लिया हो। डरो मत, उसे स्वीकार करो। जब तक तुम भागोगे वो डराएगा। जिस दिन तुम करुणा से उसकी ओर देखोगे वो शांत हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए बाबा?
आज रात जब वो फिर आए तो डरना मत। उससे पूछना कि वो क्या चाहता है। प्रेम में वो शक्ति है जो भटकती रूहों को भी मोक्ष दिला देती है। जाओ, मन शांत करो। अरे क्या हुआ आपको? सुबह तो अच्छे भले गए थे, अब ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मुर्दा देख लिया हो। तबीयत तो ठीक है? चंपा, जो मैं कहूंगा शायद तुम्हें से समय रहते रोका न गया तो वो मेरी ताकत पाकर पूरी दुनिया पर अंधेरे और काली शक्तियों का राज कायम कर लेगा। काली शक्तियों का राज? पर महाराज, मैं तो एक मामूली सा किसान हूं, दिन भर मिट्टी में हल चलाता हूं। मैं उस शक्तिशाली तांत्रिक की काट कैसे कर सकता हूं? मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं हो मदन, तुम्हारे साहस और ईमानदारी की वजह से तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी मदद के लिए मेरा सबसे वफादार साथी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन साथी? यहां तो सन्नाटा पसरा है। अभी अपने घर की ओर देखो। तुम्हारे घर के ठीक सामने मेरा दोस्त खड़ा है, जिसका नाम पवन वेग है। वो साधारण घोड़ा नहीं है, वो हवा की रफ्तार से चलता है। वही तुम्हें कालिंदी जंगल के उन गुप्त रास्तों से ले जाएगा जहां कोई इंसान कदम नहीं रख सकता। अगर मेरी वजह से दुनिया बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ मदन, पवन वेग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय कम है और खतरा बहुत बड़ा। चंपा, चंपा, दूर हटो उस जानवर से। पागल हो गई हो क्या? पता नहीं कहां से आ गया है। अरे आ गए आप? बड़ी देर कर दी कुएं के चक्कर में। बेचारा पवन वेग कब से आपका इंतजार कर रहा है। पवन? क्या? तुम्हें इसका नाम कैसे पता? और तुम इससे ऐसे बातें क्यों कर रही हो? रुक जाओ तुच्छ मानव, कालिंदी की सीमाओं में पैर रखने का साहस कैसे किया? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अरे, ये पेड़ तो साक्षात यमराज लग रहा है। पवन वेग भाई, वापस चलें क्या? डरो मत मदन। हो जैसे ये तुम्हारा मायके का कोई रिश्तेदार हो। अरे मदन, कालिंदी जंगल का रास्ता ऐसे ही कई पापों और श्रापों से भरा है। उठो, अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये वृक्ष राज है, इस जंगल का द्वारपाल। ये सिर्फ डरा रहा है। डरो मत बालक, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। देखो मदन, तुम क्यों उस तांत्रिक भैरव के चक्कर में अपनी जान गंवा रहे हो? मेरे पास देखो। मदन, ये सारा धन, ये सुख सुविधाएं तुम्हारी हो सकती हैं। बस यहीं रुक जाओ, लौट जाओ अपने संतोषपुर। तुम वहां राजा बनकर रहोगे। क्या रखा है उस जादुई घोड़े को बचाने में? बाप रे, इतने हीरे! चंपा तो खुश हो जाएगी। पवन वेग, क्या सच में हम ये सब लेकर घर जा सकते हैं? मदन, होश में आओ। ये माया जाल है। अगर तुम इन हीरो को छुओगे तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। याद करो उस जादुई मूर्ति की पुकार। अगर भैरव जीत गया तो ये सोना भी मिट्टी बन जाएगा। धिक्कार है मुझ पर। वृक्षराज, मुझे आपका लालच नहीं चाहिए। मैं यहाँ दुनिया को बचाने आया हूँ, अपनी जेब भरने नहीं। रास्ता छोड़िए। लालच को जीत लिया, भय को जीत लिया, पर क्या बुद्धि को जीत पाओगे? बिना उत्तर दिए कोई आगे नहीं बढ़ा है। मैं तुम दोनों से एक एक सवाल करूंगा। उत्तर सही हुआ तो रास्ता मिलेगा, गलत हुआ तो यही मेरी जड़ों में दफन